अच्छा, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। और फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर औरंगजेब, a parachuter, simply because it's not belong to any party. From here there he came. Everybody knows. He said, "We are not gonna retaliate to America regarding imposing a tariff." तो जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, basically it's not astonishing for me, actually for not anyone. His boss, extensible boss, Shabazz Sharif always said, beggar cannot be chooser. If a beggar, how can you retaliate this one? Simply, अगर आप beggar नहीं हैं, if you are a poor, then you can retaliate. कैसे? America, even a smaller country than Pakistan, retaliate this tariff by imposing on America. चाइना ने अप टू 125% इम्पोज किया है टैरिफ, और इसके अलावा दो चार कंट्रीज और भी रिटेलिएट किया है। इवन यूरोपीय यूनियन ने रिटेलिएट करते हुए लगाया है। और इसके अलावा वेरी अकॉर्डिंग टू ट्रम्प अ वेरी टफ 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 कंट्री इंडिया इज गोइंग टू रिटेलिएट दिस वन। बट हाउ वी कैन एक्चुअली, मैं ये सोचता हूँ कि हम नहीं कर सकते, because we don't have any powers. If you can retaliate, you should be the strong in finance, even political stability in Pakistan and other sectors. I have a statement, just gone through the statement, uh, basically given by one of minister, कि 120 companies shifted to Belarus during this era, even 1 year. सिर्फ ये एक फिगर है। Textile industry is considered to be the backbone of Pakistani economy. वो ट्रैक हो चुकी है। और मेरे एक सिंपली कह लें कि जानने वाला, ही वॉज वर्किंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कहते हैं जी आज एक साल के अंदर मैं 5 कंपनीज चेंज कर चुका हूँ ड्यू टू क्लोजर, कि 4 कंपनीज बंद हो चुकी हैं और जो फिफ्थ है वो भी ऑलमोस्ट उसी पे है। Let's talk about agriculture. The government of Punjab or government of Pakistan, what they are doing actually with the farmers और agriculture sector, मैं हैरान हूँ। एक द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एक जलसे में जाके कहती हैं किसानों को कि गंदम उगाएं, आप दिल खोल के अपना काम करें, आपको इसका मुआवजा मिलेगा। व्हाट हैपेंड विद आज गंदम, जब लोगों ने पलक के हिसाब से जब वो दूसरी क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते थे, उन्होंने गंदम को उगाया ड्यू टू होप, द फेक होप बेसिकली गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो उसके गंदम का खरीदने का इनकार कर दिया गया। क्यों? कि ड्यूरिंग द पीरियड और एरा ऑफ केयरटेकर गवर्नमेंट इतनी गंदम यूक्रेन से मंगवाई गई है जिसमें अरबों की करप्शन की गई है, और वो जो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से काकड़ साहब वो खा गए हैं। आज वो कहते हैं हमारे पास किसी गोदाम में जगह ही नहीं है। क्या आपकी ये ओवरऑल सिचुएशन है? मैंने अभी सिर्फ दो एक सेक्टर्स की बात की है, टेक्सटाइल की बात की है, इकोनॉमी की ड्रैग होने की बात की है, मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सेक्टर है उसकी बात की है। अब इन दो तीन सेक्टर्स को उठा के देख लें, आपने उनकी कह लें कि सत्यानाश कर दिया।
चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, सब ने उनके साथ सत, कहने के सुतेलों जैसा सलूक किया है। Apart from this, then you are asking how we can retaliate. You cannot retaliate any superpower unless you are a superpower to retaliate. आप सिर्फ एक दो चीजों को लेके आप कह लें कि हम किसी को रिटेलिएट कर लेंगे, दैट इज समथिंग ड्रीम। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपको रिटेलिएट करना है, यू शुड बी द स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिटेलिएट। लेकिन कहाँ से? मैं तो हैरान होता हूँ अक्सर से। देख, जो पैराशूटर है, अब पैराशूटर, फ्रांस मिनिस्टर इज अ पैराशूटर, आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर इज अ पैराशूटर, ठीक है। पैराशूटर आप समझ रहे हैं, दे डिडंट बिलोंग टू एनी पार्टी, लेकिन फिर भी वो हैं और वो अच्छे अहदों पे बैठे हुए हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, ना उनसे पाकिस्तान से कोई लेना देना। अब आप अजीब सी हाँ सिनेरियो बना के पाकिस्तान को घेरा हुआ है हर जगह से। कोई एक सेक्टर बता दें, कोई एक सेक्टर स्वाय करप्शन के, जो हर कोई कर रहा है और अंधाधुंध कर रहा है और हमें पता क्या चल रहा है। स्वाय करप्शन के कोई एक सेक्टर बता दें जिस सेक्टर के अंदर तरक्की हो रही हो। आपके पास बेसिक जो कह लें कि इखलाकियात है ना, वो ही नहीं है, जो बेसिकली इस अप्स फ्रॉम डाउन, कि आप ऊपर बैठे ही अखलाकियात से आ रही हैं, तो नीचे तो सारा अमला वैसे ही है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। कोई इंस्टीट्यूशन बता दें जो इस वक्त, हाँ मैं मानता हूं कि आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बड़ी ऊपर जा रही है, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? एनीथिंग, any benefit? Because this country 24 crore people are living here। बताएं कि उनमें से किसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में है? 1%, 2%, 3%, लेट्स सपोज 10%, व्हाट अबाउट 90%? 45% जो हम आपकी पॉपुलेशन है, इट्स बिलोंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दे आर ड्रैग्ड। कुछ भी नहीं है उनके पास, खत्म हो गया सारा कुछ। आपकी टेक्सटाइल सेक्टर ड्रैग, अब क्या कहें। और आपको सिर्फ ये है कि आपको कर्जे मिल रहे हैं और उस पे खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं। और माशाल्लाह हमारा जो अब तो नेशनल क्या गैर नेशनल मीडिया जो है, जो हैंड पिक्ड मीडिया है, उसने सिर्फ अच्छे की खबर देनी है, क्योंकि उनको तमगे मिल गए हुए हैं, मेडल ले लिए हुए हैं, अब अच्छे की खबर ही आएगी। एक रह जाता है सोशल मीडिया, और जिसको पीका के अंदर तहस नहस किया जा रहा है, जो कि बात ऐसी करें। भाई आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते किसी का मुकाबला, बिकॉज यू आर नॉट अ पार जिस बातों में आप हैं। ओनली वन थिंग वी हैव, दैट्स एटॉमिक पावर। वी आर एटॉमिक पावर, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे पास अगर आज एटॉमिक पावर है तो हम सेव हैं। अदरवाइज जो इनके करतूत हैं वो आज तक हमें कहीं ना कहीं लेके डूब जाते। और आज जो कुछ हो रहा है, forget any political party, I'm not talking about any political party, I'm just talking about the Pakistan and Pakistan economy. Although I'm not an economist, but we can see, everybody can see what's happening here, what's going on here, what's wrong here, सबको पता है। और हमें लॉलीपॉप दिए जाते हैं कर्जों के, फलां से कर्जा इतना मिल गया, इतना मिल गया, इतना मिल गया। वो आपके बाप ने तो नहीं लुटाना वापस, ये इसी कौम की हड्डियों से निकलना है। तो खुदारा कुछ करें और रिटेलिएट की बात ना करें, आप इस काबिल नहीं है। आप फोकस करें कि आप पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, फिर जाके आप रिटेलिएशन की बात करें, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपनी सिर्फ एक ही एनर्जी एक साइड पे रखें। खुदा के लिए कर्जों से बाज आएं, जितने आप कर्जे ले रहे हैं इन्होंने वापस किसने करना है, ये भी सोचने की बात है। होश के नाखून लें। और बाकी रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का सबको पता है क्या प्लस माइनस जो भी है। अल्लाह हाफ़िज़।